नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कस्तूरी ज्ञान साधना में। और आज हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो बहुत ही विलक्षण और बहुत ही अद्भुत साधना की बात करेंगे। यदि आप इस साधना के करने के बारे में सोच रहे हैं, इस साधना के बारे में जानने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि एक योग्य गुरु के सानिध्य में ही ये साधना करें। किसी अच्छे जानकार, अच्छे गुरु के सानिध्य में आप ये साधना करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही सुलभ रहेगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि कोई अच्छा सा गुरु और जानकार गुरु हो तो उसको आप उसके सानिध्य और उसके आशीर्वाद से ही आप ये साधना प्रारंभ करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी साधनाएं जो होती हैं बहुत ही विलक्षण और बहुत अद्भुत होती हैं और इनके बारे में जानने के साथ साथ की सफलता प्राप्त होती है तो बहुत ही जबरदस्त इसके आउटपुट आते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जो चाहोगे वो यहाँ पर आने वाला है। जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वही साधना, वही सिद्धि, वही मंत्र तंत्र से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन सारी रिसर्च करके आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों मैं दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई साधना की जरूरत है या कोई क्रिया विधि चाहिए, किसी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। किसी मंत्र के बारे में पूछना है या किसी साधना के बारे में पूछ रही है तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको उसकी हर एक डिटेल बिल्कुल रिसर्च करके आपके साथ में शेयर करूंगा। आप किसी भी प्रकार की साधना के लिए आप हमें जरूर लिखिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिए। और दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना के बारे में बता रहा हूँ। बशर्ते दोस्तों इस बात की ध्यान रहे कि जब भी आप इस साधना को करें तो अपने गुरु जी का ध्यान करें, गुरु जी के सानिध्य में करें, किसी योग्य व्यक्ति के सानिध्य में करें तो सफलता के ज्यादा आसार होंगे। नहीं तो आपको पता है वाम मार्ग की साधनाएं कैसी होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो इसलिए इस चेतावनी का थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। खुद से एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई भी आप रिसर्च करने के लिए ऐसा कुछ भी ना करें दोस्तों। आज अब मैं आपके जो समक्ष एक ऐसी विलक्षण साधना की बात करूंगा, ऐसी विलक्षण साधना प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसको कहते हैं अवघड़ साधना और सिद्धि। अवघड़ साधना सिद्धि यह ऐसी साधना है, केवल ये दोस्तों साधना ही नहीं है, ये चमत्कारी और अत्यंत गोपनीय है साधना। इस साधना को केवल जीवित वाले साधक ही कर सकते हैं। जो जीवट वाले साधक हैं वही इसको संबंध कर सकते हैं। तो मेरा यह कथन सदैव स्मरण रखे दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि इस साधना को केवल योग मार्ग और निर्देशक के मार्गदर्शन में ही करना है। अगर आप मेरा यह निर्देश नहीं मानते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, तो इसके हानि और लाभ दोनों के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यह साधना अब कैसे करनी है तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, बड़े इत्मीनान से। मैं पूरी साधना की आपको क्रिया विधि डिटेल बताने जा रहा हूँ। यह साधना आपको शनिवार की अमावस्या को प्रारंभ करनी है और किसी मुर्दे की राख लाकर से शिवलिंग का निर्माण करना है। साधना काल में अपने सामने रखना है, फिर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शिव के तांडव रूप का स्मरण करना है। और ध्यान रखें दोस्तों, अपने ध्यान में भगवान रुद्र का तीसरा नेत्र खुला है, यह आपको स्मरण करना है। वह चारों तरफ से अग्नि वर्षा करते हुए भीषण तांडव कर रहे हैं, उनकी आंखें क्रोध में लाल हो रही हैं। हर वस्तु चेतन निर्जीव जो भी है वह अपने तीसरे नेत्र से भस्म करते जा रहे हैं। वह डमरू के द्वारा सावधान करते हैं, फिर त्रिशूल से संहार करते हैं। यह रूप आपके ध्यान में रहना चाहिए। काला आसन बिछाकर रुद्राक्ष की माला से जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का पूरी लगन और निष्ठा के साथ में आपको जाप करना है। जाप केवल शमशान में ही करना है। तो यह शमशान साधना है और किसी अच्छे गुरु, अपने इष्ट, अपने आराध्य इन सबको याद करते हुए गुरु जी का साथ बहुत ही जरूरी है। किसी योग्य व्यक्ति का साथ बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इस साधना में अकेले ये साधना ना करें। तो दोस्तों आपको बता दिया मैंने कैसे करना है साधना। शमशान के अंदर साधना होनी है, शमशान साधना है जिसमें भगवान शिव ओघट रूप में आपको वहाँ पे भगवान शिव की साधना करनी है। जो मातंग रूप भगवान शिव का है वही निवास करता है और इसके जाप सारे शमशान में ही करने हैं। अब दोस्तों आपको जो मंत्र दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये इस मंत्र का जाप करना है। यह साधना का 11 रात्रि का है और 11 रात्रि आपको इस साधना को करना है। इस साधना से छोटी मोटी पैशाचिक सिद्धियां तो अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जो पिशाच योनि की सिद्धियां होती है, बेताल सिद्धियां होती है, ये तो अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो अवघड़ साधना है उसके लिए आपको 11 दिन तक रात्रि में ये शमशान साधना करनी है शिवलिंग के द्वारा। शिवलिंग कैसे बनाना है मैंने आपको
बताया था। और जो मंत्र है वह आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है दोस्तों। और मंत्र को हमेशा शुद्ध और साफ उच्चारण करना है। मंत्र है ओम वीर भूतनाथाय ओ गढ़ महेश्वराय रक्ष रक्ष हूम हूम फट। रुद्राक्ष की माला से आपको इसके जाप करने हैं दोस्तों। यह 11 दिन की साधना है और 11 दिन तक आपको इसको मंत्र को जाप करते रहना है। मंत्र जाप में आप हमेशा ध्यान रखें कम से कम रोजाना 11 माला जप करना है। इसलिए इस साधना को बड़े ही संयम से, हौसले से और अपने गुरु के महत्व को समझते हुए गुरु के साथ में ही संपन्न कर रही है दोस्तों। आपके पास में कुछ भी कम है, संयम कम है, हौसला कम है और गुरु नहीं है तो अपने मन से दिमाग में से ख्याल निकाल दीजिए कि आप इस साधना को करें। यदि आपके पास हिम्मत, हौसला, संयम और गुरु है तो ही आप इस साधना के साथ में जाएं, वाम मार्गी साधना है, अन्यथा नहीं जाएं दोस्तों। मैं इसकी कतई सलाह नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आपको साधना के सारे जो क्रियाविधि है वो बता रहा हूँ। साधना की क्रियाविधि जो मैंने बता दी यही है, लेकिन बिना किसी योग्य गुरु के साथ आपको नहीं जाना। तो दोस्तों आपको किसी प्रकार की और साधना की जरूरत हो, किसी सिद्धि के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में पूछना है तो आप निश्चित में बिल्कुल बेझिझक होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको आपका उत्तर और आंसर जरूर मिलेगा दोस्तों और आपको उस टाइप की साधना जरूर शेयर होगी दोस्तों। तो इसलिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपको अलग अलग प्रकार की सिद्धि और साधना और जो भी हमारी रिसर्च टीम है रिसर्च कर रही है इन सब चीज़ों के ऊपर, उनके बारे में आपको हमें जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई साधना के साथ में। तो मिलते हैं दोस्तों एक बार फिर से। जय माता दी, ओम नमो।